वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो यौगिक बनाने का तरीका, इसका पार्ट 3 है। इसमें कुछ स्पेशल टाइप के इम्पॉर्टेंट यौगिक बनाने के तरीके पर बात करेंगे। ध्यान से आप पूरा वीडियो देखें, आपको आसानी से समझ में आएगा। शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, क्यूप्रस क्लोराइड। आपको हमने पहले ही बताया था कि क्यूप्रस 2 पॉजिटिव आयन यानी Cu1 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव, इसको क्यूप्रस कहते हैं, इसको क्यूप्रिक कहते हैं। तो क्यूप्रस क्यूप्रिक में अंतर आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। क्लोराइड सेम होता है, 1 नेगेटिव आयन, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको बना के दिखाते हैं, इतनी बात याद रखिए। तो CuCl, इसकी भी एक, उसकी भी एक, इसकी भी एक वैलेंसी, इसकी भी एक वैलेंसी, दोनों नहीं लिखी जाएंगी, इसलिए बनेगा क्या, हो जाएगा CuCl। ये हमारा सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CuCl। तो आपको याद रखना है कि इसका जो सूत्र निकल के आएगा वो होगा Cu और Cl, क्योंकि एक बैलेंसी इसकी, एक बैलेंसी इसकी। अगला, अब ध्यान दें, इसीलिए हमने जो लिया है दोनों लिया है, क्यूप्रस तो क्यूप्रिक। अब ध्यान दें, क्यूप्रिक क्लोराइड, अभी हमने बताया कि ये क्या होगा, Cu2 निगेटिव आयन और Cl1 निगेटिव, सॉरी Cu2 पॉजिटिव आयन, Cl1 निगेटिव आयन। इसकी दो बैलेंसी यहाँ लगेगी, इसकी एक बैलेंसी यहाँ लगेगी, एक लिखी नहीं जाएगी। तो बन के जो तैयार होगा वो क्या होगा, CuCl2। तो जो बन के तैयार होगा सूत्र यौगिक, वो क्या होगा, CuCl2। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस। सबसे पहले मर्क्यूरिक की बात करते हैं। मर्क्यूरिक बनाने के लिए Hg2 पॉजिटिव और ऑक्साइड 2 निगेटिव आयन, ये 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात इसको हम यहाँ लिख लें तो 2 और 2, 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बनेगा क्या, HgO, ये हो जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसी तरीके से मर्क्यूरस की बात कर लें तो मर्क्यूरस ऑक्साइड क्या होगा, सेम HgO, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1 नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि इसकी 2 लिखी जाएगी, इसकी 1 नहीं लिखी जाएगी। तो ये बनेगा क्या, Hg2O। क्या बनेगा, फिर से लिख देते हैं, Hg2O, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1। आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला, फेरस ऑक्साइड। फेरस और फेरिक, 2 पॉजिटिव फेरस और Fe3 पॉजिटिव फेरिक, इसको आपको याद रखना है। इसको हम मिटा देते हैं और आपको अब बताते हैं कैसे बनेगा। तो फेरस Fe, अब ध्यान दें, Fe ऑक्साइड O, इसकी बैलेंसी 2, इसकी बैलेंसी 2, इसकी 2 यहाँ लगी, इसकी 2 यहाँ लगी, 2 से 2 कट गई, बना क्या, FeO, ये बन गया फेरस ऑक्साइड। अगला, फेरिक ऑक्साइड।
ध्यान से समझें। Fe3 पॉजिटिव और ऑक्साइड को लिखेंगे 2 निगेटिव। याद ये रखिए कि जब कभी यौगिक बनाते हैं तो बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, हम केवल गुणा का ही लगाते हैं, यानी लिखेंगे नहीं। तो ये 2 बैलेंस 3 यहाँ आएगी, 2 यहाँ आएगा, तो बनेगा क्या, इसको हम स्पष्ट लिखते हैं Fe2O3 बनेगा। इसको हम साफ लिख देते हैं फिर से, Fe2O3 ये बन के निकलेगा फेरिक ऑक्साइड। और देखते हैं कैल्शियम सल्फेट, ये तो बहुत इजी होगा, आप आसानी से बना सकते हैं। कैल्शियम और सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी 2 और कैल्शियम की वैलेंसी 2। तो ये जानते हैं कि 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि इसका हम मासा भी लेते हैं तो ये कट जाएगा। अगर कटती है तो काट देंगे। तो फिर से अब लिखते हैं, तो ये हमारा सूत्र निकल के आया CaSO4, ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि 2 बैलेंसी कट चुकी है। अगला मैग्नीशियम सल्फाइड, ध्यान दें मैग्नीशियम, इसको Mg2 पॉजिटिव, सल्फाइड SO3 2 निगेटिव आयन, यहाँ भी 2 से 2 कटेगा और MgSO3 ही बनेगा। ठीक, तो ये ध्यान दें, इसको हम पुनः लिख देते हैं Mg सल्फाइड SO3, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फाइड। बढ़ते हैं आगे, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, नाइट्रेट NO3 1 निगेटिव। अब इसको बनाना बहुत आसान, इसकी बैलेंसी 3 यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट बना के, और एक यहाँ लगाएंगे, एक लिखी नहीं जाएगी, तो ये हो जाएगा AlNO3 होल थ्राइस। इसको साफ साफ लिख देते हैं पुनः, AlNO3 होल थ्राइस, ये होगा। आगे बढ़ते हैं, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम Na नाइट्राइट NO2, दोनों की बैलेंसी 1, तो इसकी ये पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन दोनों एक एक नहीं लिखे जाएंगे, अर्थात सूत्र जो बन के आएगा वो NaNO2, ये हमारा सूत्र होगा, ये नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो नहीं तो हम मिटा के फिर से लिख दे रहे हैं NaNO2, ये सूत्र होगा सोडियम नाइट्राइट।